Hi everyone, welcome back to my channel. So this is the first video of this channel and in this video I'm sharing my Yakeen 2.0 2027 batch का experience along with my Reneat का score. So without any further delay, let's start the video. तो गाइस मैं आपको सबसे पहले बताता हूँ मैंने बैच कब परचेज़ करा था। तो मैंने है ना बैच 28 ऑफ जून को परचेज़ करा था एंड 29 ऑफ जून से अपनी है ना क्लासेस स्टार्ट हो गई थी। तो फिज़िक्स के लिए मैंने चूज़ करे थे सलीम सर को। फिज़िकल केमिस्ट्री के लिए मैंने चूज़ करा है अमित महाजन सर को। बॉटनी के लिए मैंने चूज़ करा है ऑफ कोर्स विपिन सर को एंड जूलॉजी के लिए मैंने आकांक्षा मैम को चूज़ किया था। तो सबसे पहले गाइस मैं अपने बैकलॉग्स के बारे में बताता हूँ। तो फिज़िकल केमिस्ट्री में मेरा 5 लेक्चर्स के बैकलॉग हो गए क्योंकि अमित सर से मुझे समझ में नहीं आ रहा है एंड मैंने है ना सुधांशु सर का भी ट्राई किए थे लेक्चर बट उनसे भी मुझे बिल्कुल भी नहीं समझ में आ रहा है। पर क्योंकि वो बहुत ही ज़्यादा धीरे पढ़ा रहे हैं एंड लाइक उनमें जोश नहीं रहता पढ़ाते समय, दैट्स वाई मुझे उन दोनों से समझ में नहीं आ रहा है। टॉकिंग अबाउट फिज़िक्स, तो फिज़िक्स मैं सलीम सर से पढ़ रहा हूँ एज आई टोल्ड यू एंड काफ़ी बढ़िया तरीके से मुझे फ़िज़िक्स समझ में आ रहा है। मैं रेगुलर क्लास अटेंड कर रहा हूँ, फ़िज़िक्स की नोट्स भी प्रॉपर बना रहा हूँ, केपीबीज भी सॉल्व कर रहा हूँ एज वेल एज डीपीपीज भी मैं सारी सॉल्व कर रहा हूँ फिज़िक्स में। बायोलॉजी में भी मैं काफ़ी बढ़िया तरीके से अपने लेक्चर्स कंप्लीट कर रहा हूँ एज वेल एज नोट्स भी बना रहा हूँ। तो देखो मैंने अपने केमिस्ट्री के बैकलॉग्स कंप्लीट करने का ट्राई करा था बट समझ में ही नहीं आया, तो फिर आगे बढ़ने का कोई फ़ायदा ही नहीं है। दैट्स वाई अभी मेरा केमिस्ट्री थोड़ा पॉज पे चला गया है, बल्कि बाय द वे फिज़िक्स एंड बायो अच्छा चल रहा है। गाइस अगर आपको भी फिजिकल केमिस्ट्री के बढ़िया टीचर्स के बारे में पता है देन डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, आई विल डेफिनेटली ट्राई। एंड अब गाइस मैं बताता हूँ मेरा रीनीट में कितना स्कोर बन रहा है। तो फिज़िक्स में मेरा स्कोर बन रहा है 16 आउट ऑफ 180। केमिस्ट्री में मेरा स्कोर बन रहा है 24 आउट ऑफ 180 एंड बायोलॉजी में मेरा स्कोर बन रहा है 260 आउट ऑफ 360। तो बायोलॉजी में मैंने बहुत सारी सिली मिस्टेक्स कर दी थी। कभी मैंने क्वेश्चंस को प्रॉपर्ली नहीं पढ़ा, कभी बबल तो वैसे मैंने गलत फिल नहीं करा था बट सिली मिस्टेक्स हो गई थी मेरे से। तो हाँ, अगर मैं सिली मिस्टेक्स नहीं करता तो 300 के अबाउ डेफिनेटली स्कोर आ जाता बायोलॉजी में। बट गाइस थोड़े से मार्क्स बढ़ भी जाते तो कोई फ़ायदा ही नहीं होता ना। तो हाँ, ओवरऑल बताओ तो मेरा रीनीट में एग्जैक्ट 300 मार्क्स आ रहे हैं जो कि ठीक ठाक है, इतने ज़्यादा बुरा भी नहीं है। एंड ऑल्सो गाइस डू लेट मी नो आपका रीनीट में कितना स्कोर बन रहा है इफ़ यू वांट टू टेल मी। एंड मुझे लग रहा है कट ऑफ अप्रॉक्सीमेटली 550 से लेकर 570 के बीच में ही रहने वाला है क्योंकि एल के बहुत सारे बच्चों के 700 प्लस आ रहे हैं एंड इवन 600 650 प्लस भी बहुत सारे बच्चों के आ रहे हैं। तो हाँ, कट ऑफ विल बी अराउंड 550 के समथिंग। एंड अब मैं बताता हूँ मैंने कौन सा बैच परचेज़ करा है। सो ऑब्वियसली आई परचेज अपना PW का यकीन 2.0 का भी इन्फिनिटी प्रो वाला वर्जन। तो हाँ, उसमें मुझे सारे फीचर्स मिल गए हैं, खजाना, पिटारा, रियल टेस्ट सीरीज़, ऑफलाइन टेस्ट सीरीज़ सारे। दैट्स वाई मैंने वो वाला बैच परचेज़ किया है। इनिशियली गाइस मैंने सोचा था कि ऑफलाइन जाकर अपनी नीट की प्रिपरेशन करते हैं बट मैं जिस सिटी में रहता हूँ वहाँ पर कोई सा भी प्रोमिनेंट कोचिंग सेंटर नहीं है एक्सेप्ट अन अकेडमी, जो कि मैं नहीं जाना चाहता। दैट्स वाई मैंने ऑनलाइन लिया है। एंड ऑल्सो कैसे एक इंपॉर्टेंट बात बताना तो रह गई थी, फ्रॉम टुमारो ओनवर्ड्स आई एम टेकिंग 75 डेज हार्ड चैलेंज टू इम्प्रूव माई प्रिपरेशन एंड मैं अपने आप को भी थोड़ा फिजिकली इंप्रूव कर सकूँ। दैट्स वाई हैव टेकन दिस चैलेंज। अगर आपको भी ये चैलेंज का पार्ट बनना है देन मैं कम्युनिटी पर पोस्ट करूँगा, तो आप वहाँ पर अपना टू डू लिस्ट एंड डेली रूटीन शेयर कर सकते हो ताकि आप भी इम्प्रूव करो एंड मैं भी इम्प्रूव कर सकूँ। सो हाँ, आप कम्युनिटी पर पूरा बता सकते हो कि आपका डे कैसा गया, आपने क्या क्या नया सीखा एंड ऑल। सो हाँ, दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो। थैंक यू गाइस सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो टिल द वेरी एंड। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन टेक केयर, बाय, लव यू ऑल गाइस एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर प्रिपरेशन।